जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवत संबंधी कार्यों में क्या करें क्या न करें का यह वीडियो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों से संग्रहित है। इन सभी कार्यों को भली भांति पढ़ने, समझने और धारण करने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर अवश्य जाएं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक ही सिद्धांत, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही आसन तथा एक ही स्थान हो तो जल्दी सिद्धि होती है। जिस आसन पर बैठकर ध्यान किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। इसी तरह से गौमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरे के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है, और सिद्धियां प्राप्त करना चाहे तो शक्ति तथा गणेश की प्रधानता है। कलौ चंडी विनायको, भक्तों के नाम से भगवान राजी होते हैं। शंकर जी के मंदिर में घंटाकर्ण आदि का, राम जी के मंदिर में हनुमान, सबरी आदि का नाम लो। शंकर जी के मंदिर में रामायण का पाठ करो, राम जी के मंदिर में शिव तांडव, शिव महिम्न आदि का पाठ करो, वे राजी हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो उन्हें रामायण सुनाओ, रामायण सुनने से वे बड़े राजी होते हैं। अपने कल्याण की इच्छा हो तो पंचमुखी अथवा वीर हनुमान की उपासना न करके दास हनुमान की उपासना करनी चाहिए। शिव जी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए, तुलसी की माला से नहीं। हनुमान जी और गणेश को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी बाल रूप में हैं, अतः उन्हें लड्डू और लाल वस्त्र बड़े प्रिय लगते हैं। दशमी विधा एकादशी त्याज्य होती है, पर गणेश चतुर्थी तृतीया विधा श्रेष्ठ होती है। देवी की उपासना करने वाले पुरुष को कभी स्त्री पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उस स्त्री का अनिष्ट होगा, वह पागल हो जाएगी अथवा मर जाएगी। अगर देवी की उपासना करने वाले देवी की कृपा चाहते हों तो वे कुंवारी छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, मिठाई खिलाएं, इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। यदि कोई नियम लेना चाहे तो प्रतिदिन गीता जी का एक अध्याय, रामायण के 9 दोहे और हनुमान चालीसा का एक पाठ करने का नियम तो लेना ही चाहिए। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भावपूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। जहाँ तक शंख और घंटे की आवाज़ जाती है वहाँ तक निरोगता, शांति, धार्मिक भाव फैलते हैं। प्रिय भक्तों, घर में एक बित्ते अर्थात एक बिलान से अधिक ऊंची भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, चाहे उसका पूजन करें या न करें। यदि प्रतिमा में भगवत बुद्धि है तो उसे सजावट के लिए भी घर में न रखें। अगर उसमें भगवत बुद्धि नहीं है तो वह एक खिलौने की तरह है, उसे रखने में दोष नहीं है। जैसे ऊंचा मकान होने का दोष नहीं लगता। अगर घर में एक बित्ते से अधिक बड़ी प्रतिमा हो तो उसे किसी मंदिर में पुजारी को दे देना चाहिए। मंदिर के भीतर स्थित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन का जो महात्म्य है, वही महात्म्य मंदिर के शिखर के दर्शन का भी है। शिवलिंग पर चढ़ा पदार्थ ही निर्माल्य अर्थात त्याज्य है। जो पदार्थ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा वह निर्माल्य नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा पदार्थ भी निर्माल्य नहीं है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसी में सूतक लगता है, अतः उसकी पूजा ब्राह्मण से अथवा विवाहित बहन बेटी से करानी चाहिए। परंतु जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो उसमें सूतक नहीं लगता, कारण कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना ठाकुर जी घर के सदस्य की तरह ही हैं, अतः उनका पूजन सूतक में भी किया जा सकता है। घर में जो मूर्ति हो उसका चित्र अपने पास रखें। कभी बाहर जाना पड़े तो उस चित्र की पूजा करें। किसी कारणवश मूर्ति खंडित हो जाए तो उस अवस्था में उस चित्र की ही पूजा करें। घर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। प्रिय भक्तों, उपासक भगवान की मूर्ति को तो स्नान करा सकता है, पर चित्र को स्नान नहीं करा सकता, क्योंकि स्नान कराने से कागज गल जाएगा। अतः चित्र को स्नान कराना हो तो उसके सामने एक दर्पण रख दें,
और उस दर्पण पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को स्नान कराएं, तिलक आदि जो भी करना हो करें। कभी मन में अशांति हलचल हो तो 15-20 मिनट बैठकर राम नाम का जप करो, अथवा गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक आगमा पायनो अनित्या इस पद का जप करो तो हलचल मिट जाएगी। कोई आफत आ जाए तो 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करो और प्रार्थना करो तो रक्षा अवश्य हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से तत्काल लाभ होता है। नाम जप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने वहाँ 1 वर्ष तक अखंड नाम जप कराया तो फिर प्लेग कभी नहीं आया। कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे तो उसके पास अन्न जल वस्त्र आदि की कमी नहीं रहेगी। मुख से नाम जप करना और नाम लिखना, दोनों में नाम लिखना बढ़िया है, उत्तम है। कारण कि लिखने में हाथ भी लग जाता है, नेत्र भी लग जाते हैं और मन भी लग जाता है। जितना मन लगेगा उतना साधन बढ़िया होगा। जितना आपका संबंध अधिक होगा उतनी उपासना तेज हो जाएगी। प्रहलाद जी की तरह यदि कोई नाम जप में लग जाए तो कोई जादू टोना, अभिचार, मूठ आदि काम नहीं करते। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट मंत्रों का अर्थात मारण मोहन आदि तांत्रिक प्रयोगों का असर नहीं होता, परंतु इसमें बलाबल काम करेगा। मुसलमान लोग पेशाब को बहुत अधिक अशुद्ध मानते हैं, अतः गौमूत्र पीने से अथवा स्वमूत्र या गौमूत्र छिड़कने से मुस्लिम तंत्र का प्रभाव कट जाता है। कार्य सिद्धि के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करना तो ठीक है, पर उन पर दबाव डालना, उनको शपथ या दुहाई देकर कार्य करने के लिए विवश करना, उनसे हट करना सर्वथा अनुचित है। उदाहरण के लिए वज्रंग बाण में श्री हनुमान जी पर ऐसा ही अनुचित दबाव डाला गया है, जैसे इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, सत्य हो हरि शपथ पाई के, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, उठ उठ चलो तो ही राम दोहाई। इस तरह दबाव डालने से इष्ट देव प्रसन्न नहीं होते, उल्टे नाराज होते हैं, जिसका पता बाद में चलता है। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ऐसा पाठ करने के लिए मना करते हैं। भगवान नाम का जप कीर्तन करने से अथवा करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता। नल दमयंती की कथा कलयुग का प्रभाव दूर करने वाली है, इसलिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध होगी तथा कलयुग का असर नहीं होगा। श्री रामचरितमानस एक प्रसादिक ग्रंथ है। जिसको केवल वर्णमाला का ज्ञान हो, वह भी यदि उंगली रखकर रामायण के 1-2 पाठ कर ले तो उसको पढ़ना आ जाएगा और वह अन्य पुस्तकें भी पढ़ना शुरू कर देगा। रामायण के 108 पाठ करने से भगवान के साथ विशेष संबंध जुड़ता है। रामायण का नवाहन पारायण आरंभ करने के बाद सुआ सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। कमर दर्द आदि के कारण कोई लेटकर पाठ करना चाहे तो कर सकता है। भाव का मूल्य है, भाव पाठ में रहना चाहिए। शरीर चाहे जैसे रहे, शरीर नाशवान का क्या मूल्य है। किसी स्तोत्र का महात्म्य हर एक बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आरंभ और अंत में एक बार पढ़ लेना चाहिए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का एक मालिक होता है जिसे अधिष्ठात्र देवता कहते हैं। कुएं का भी अधिष्ठात्र देवता होता है। यदि कुआं चलाने से पहले उसके अधिष्ठात्र देवता का पूजन किया जाए, उसको प्रणाम किया जाए अथवा उसका नाम लिया जाए तो वह कुएं की विशेष रक्षा करता है, कुएं के कारण कोई नुकसान नहीं होने देता। ऐसे ही वृक्ष आदि का भी अधिष्ठात्र देवता होता है। रात्रि में किसी वृक्ष के नीचे रहना पड़े तो उसके अधिष्ठात्र देवता से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, तो रात्रि में रक्षा होती है। अगर जनेऊ धारण नहीं किया हो तो संध्या तथा गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम गायत्री के जप से बड़े हो जाएंगे, पर वे गायत्री जप से कभी बड़े नहीं होंगे। गायत्री जप द्विजाति के लिए टैक्स है। टैक्स देना क्या बड़ी बात है। टैक्स देने वाला बड़ा आदमी नहीं होता, भगवान का भजन करने वाला बड़ा होता है। प्रिय भक्तों, चोटी का संबंध पितृलोक के साथ होता है।
चोटी नहीं होगी तो माँ बाप को पिंड पानी नहीं मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। चोटी के बिना किए गए ये पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में सुनने के साथ साथ आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ें और दूसरे भक्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन बातों का पता लग सके जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अब आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि भगवान के शांत चतुर्भुज स्वरूप का अपने इष्ट देव का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।